हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जिसमें आपको कहा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मतलब आपको जो बॉक्सेस दिया है उसमें से आपको मिसिंग टर्म क्या करनी है, निकालनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना दिया है आपको 2, उसके बाद में यहाँ पे बॉक्स दिया है गिवन, उसके बाद में यहाँ पे 26 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 2 हो जाती है। हमें बाकी डिफरेंस बाकी कुछ भी नहीं पता है, और आपको पता है कि अगर हमें टर्म्स निकालना है तो जो भी टर्म होती है उसमें हम डिफरेंस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए A3, मतलब ये A3 कितना दिया है आपको 26। तो इसी का यूज करके हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद में हम सेकंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस कितना होता है हमारा n-1 डी होता है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, A3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, A3 इक्वल्स टू कितना, ए हमारे पास से 2 हो जाता है, उसके बाद में कितना, एन की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, यहाँ पे हमने देखिए एन एन है तो ये 3 कितना हो जाएगा आपका 3-1, और डिफरेंस हमें नहीं पता है। अभी A3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 26 है। ठीक है, तो ये 2 प्लस कितना हो जाता है 3-1, ये 2D हो जाता है। अब ये +2 है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 2D। तो मतलब 2D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 26 में से 2 गया, ये आपका आ जाता है 24। मतलब डिफरेंस इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 24 डिवाइडेड बाई 2, मतलब डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है आपकी 2 1 2 एंड 2 2 4, मतलब ये कितना आ जाता है आपका 12 आ जाता है। तो डिफरेंस आपका कितना आ गया है, 12 आ गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रीवियस टर्म होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, सिंपल डिफरेंस ऐड कर देते हैं। तो A कितना है हमारा 2 है, और डिफरेंस कितना आया हमारा 12 आया, मतलब ये कितना आ गया आपका 12 + 2 कितना हो जाता है 14। मतलब आपका जो A2 है वो कितना आया है आपका 14। तो ये रहा आपका 14, आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये कितना है आपका 14 है। उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, सेकंड टर्म सेकंड सम सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें आपको क्या दिया है, फर्स्ट टर्म आपको नहीं दी है, लेकिन आपको A2 कितना दिया है, 13 दिया है। उसके बाद में थर्ड फिर से मिसिंग है, और आपको A4 दिया है, A4 कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब हम इसी का यूज करके क्या करेंगे, ए और डी फाइंड आउट करेंगे, और वो मिल जाने के बाद में हम इजीली मिसिंग टर्म्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, ए एन इक्वल्स टू कितना होता है, A + n-1D। देखिए यहाँ पे अभी हमें दो अलग अलग सेपरेट इक्वेशन दिए हैं, तो हम सेपरेट इंडिविजुअली इसे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये ए एन इक्वल्स टू कितना हो जाता है, अगेन मैं दूसरे इसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ। ठीक है, अभी A2 मतलब ये कितना है हमारा 2 है, उसके बाद में ये यहाँ पे A प्लस एन की वैल्यू 2 हो जाती है, और ये डिफरेंस भी हमें नहीं पता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम क्या A4 के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं, तो ये हमारी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाती है, और ये बाकी हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे 13 दी है, तो ये हो जाता है 2-1, ये नॉर्मल डी आ जाता है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है। और A4 की वैल्यू यहाँ पे 3 दी है, तो ये कितना हो जाएगा 4-1, ये नॉर्मल 3D हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए क्या है, सेम वेरिएबल है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, अब सबसे पहले से ये वाला इक्वेशन हम लिख देते हैं, सेकंड वाला, तो ये हो जाता है आपका 3 = A + 3D। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये कितना है आपका, फर्स्ट 13 = कितना, A प्लस ये हो जाता है नॉर्मल डी। अभी सब्ट्रैक्शन करने के बाद में हमारे नीचे के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस और माइनस ए आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कितना 3 में से नॉर्मल डी गया, तो ये तो आपका 2D आ जाता है, कितना हो जाता है आपका, अभी यहाँ पे देखिए ये 13। ठीक है, 13 में से 3 गए, मतलब -13 में से ये 3 गया, मतलब ये कितना आ जाता है आपका -10 आ जाता है। ठीक है, मतलब आपका डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, अभी ये 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा आपका, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है, डिफरेंस इक्वल्स टू -5 आ जाता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस की वैल्यू हम किस में ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं, सब्सटीट्यूट डी इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 13 = A + D हो जाता है। ठीक है, तो ये 13 = A
प्लस, और ये कितना है आपका -5, मतलब ये कितना हो जाएगा 13 प्लस ए, 13 इक्वल्स टू ए -5। अब ये माइनस है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, मतलब ए इक्वल्स टू कितना हो जाता है 13 प्लस 5, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, ए इक्वल्स टू आ जाता है 13 प्लस 5 कितना हो जाता है 18 हो जाता है, मतलब आपकी ए की टर्म कितनी आ गई है, फर्स्ट टर्म 18 आ गई। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट टर्म तो हमारी आ गई 18। ठीक है, अब उसके बाद में हमें थर्ड टर्म, मतलब हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है। A3 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A+2D। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, A+2 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू कितनी है हमारी -5, तो ये कितना हो जाता है A, 5 टू जा कितना हो जाता है 10 हो जाता है। अब A की वैल्यू हमारे पास कितना है 18, और ये -10, मतलब कितना 18 में से 10 गया आपका, आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है 8, मतलब A3 की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड सॉल्व हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट सम में।